महाराज जी शांति का एक सुंदर संदेश पिछले 40 वर्षों से पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जहां पहुंचकर हम परम शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लोगों को अपने अंदर शांति तक पहुंचने के लिए वे उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके संदेश से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है और अपने ही अंदर शांति का अनुभव किया है। Friends, I bring to you best wishes from the Bengal Engineering and Science University, Shibpur, which is the second oldest engineering institution in the country. It was established in the year 1856, and since then we have contributed a lot towards economic, industrial, scientific, and technological development of the country. While we pursue academic and technological excellence, we can't forget holistic development of the youngsters. By holistic development, we mean the youngsters have to work through their heads, through their hands, but also to work through their hearts. They can't forget their roots, which are deep into the value system of this great country, India. While I was looking at the theme self-discovery, I was recollecting two basic words in our sacred literature, Atmanang Viddhi, know thyself. Self-discovery is a great journey through which we shall be taken now by no other person than Sri Prem Rawat. Now, may I request you to join me in welcoming Sri Prem Rawat. आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, और जो समझना है, जो सुनना है, वो कोई दूसरा विषय नहीं है, वो विषय है हम। क्योंकि इस दुनिया में अगर देखा जाए तो हर एक प्रकार की चीज़ों को बताने के लिए लोग तैयार हैं, और हमारा ध्यान प्रतिदिन उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है। पर हम कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं हूं, ये मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं सांस लेता हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं। सुख और दुख का मैं अनुभव कर सकता हूं। ये सारी चीज़ें जो मेरी जिंदगी के अंदर होती रहती हैं, ये क्यों? क्योंकि मैं जीवित हूं। मुझे मालूम है कि अगर मैं जीवित नहीं रहता तो ना मेरे को सुख का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा। कोई आदमी अगर मर जाए, उसके पास जाके कोई कहे कि तेरी लॉटरी निकल आई है, तो वो मुस्कुराएगा थोड़ी। या कोई उससे कहे कि तेरा घर जल गया, तो वो रोएगा थोड़ी। क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं सुख और दुख का अनुभव कर सकता हूं। क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूं। क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। क्यों? सूरज क्या है? चंद्रमा क्या है? बादल क्या है? बारिश क्यों होती है? गर्मी क्या है? ठंडी क्या है? समुद्र क्या है? नदी क्या है? कहाँ से आती है? परंतु इन सारे शब्दों के बीच में, इन सारे प्रश्नों के बीच में
हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं हासिल कर सकता हूँ अपने जीवन के अंदर। लोग हैं डिग्री हासिल करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल को छोड़ते ही नहीं। हम जानते हैं कई लोगों को जिन्होंने स्कूल पूरा किया, यूनिवर्सिटी में गए, एक डिग्री ली, दूसरी डिग्री ली, तीसरी डिग्री ली, और अभी भी वही है, अभी भी वही है। बुजुर्ग भी हो गए, स्टाफ में हैं, कभी पढ़ाते हैं, कभी नहीं पढ़ाते हैं, परंतु अपने बारे में जो पढ़ना है, अपने बारे में जो सीखना है, वो क्या है और कहाँ मिलेगा। जो अपनी जर्नी है, सफर है, ये जो जर्नी है जिंदगी की, एक उदाहरण दिया मैंने कि एक रेलगाड़ी है जो कभी किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बिना रुके उसमें पैसेंजर चढ़ते हैं और बिना रुके उससे पैसेंजर उतरते हैं। और मैंने नंबर्स दिए उसके कि हर सेकंड में 4 पैसेंजर उसमें चढ़ते हैं और हर सेकंड में 2 पैसेंजर निकलते हैं। अब लोगों ने सोचा होगा ये कैसे इसने जाना, या कैसे इसको पता है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं इस संसार के अंदर कि हर सेकंड में 2 लोग मरते हैं और हर सेकंड में 4 लोग पैदा होते हैं स्टैटिस्टिकली, हर दिन, हर सेकंड, 24 घंटे। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हमारी छोटी सी दुनिया में, जो हमारी अपनी निजी दुनिया है, इसमें उन पैसेंजरों का कुछ लेना देना नहीं है। उन पैसेंजरों का तभी कुछ लेना देना है अगर वो अपने हों। जो 4 जाते हैं, इस सेकंड 4 गए, इस सेकंड 4 गए, इस सेकंड 4 गए, कोई नहीं रोएगा। अपने नहीं थे ना, अपने होते तो बात दूसरी थी। पर ये जो 4 आए, इसमें आप भी एक थे, आप भी एक स्टैटिस्टिक हैं। कई साल पहले उस सेकंड में जो 4 आए उसमें आप भी एक थे और उस रेलगाड़ी में बैठे। और ये ऑब्वियस है, दिस इज कंप्लीटली ऑब्वियस, तो उसी स्टैटिस्टिक में जो 2 जाएंगे, एक ना एक दिन उनमें से आप भी होंगे। सो बर्थ, डेथ, जन्म, मरण, ये है स्टेज, ये है स्टेज। और स्टेज में, स्टेज के ऊपर आप हैं। और आप क्या करेंगे? क्या है आपका हिस्सा? नाचने का है, गाने का है, एक्टिंग करने का है, नहीं एक्टिंग करने का है, क्या करने का है? ऑडियंस कौन सी है? कौन है ऑडियंस में बैठे हुए लोग? दुनिया कहेगी कि दुनिया है, संसार बैठा हुआ है। संसार नहीं बैठा। कुछ लोग समझते हैं कि संसार बैठा है ऑडियंस में और संसार को प्लीज करना है। संसार क्लैप करेगा अगर हम अच्छी एक्टिंग करें या अच्छा गाना गाएं, तो संसार क्लैप करेगा। संसार रूपी अगर कोई है तो वो अंधा है, वो कुछ नहीं देख सकता और बहरा है, कुछ नहीं सुन सकता
और गूंगा है, कुछ नहीं बोल सकता और न उसके हाथ हैं। तो कौन बैठा है ऑडियंस में? मैं आपको बताता हूं कौन बैठा है ऑडियंस में। ऑडियंस में बैठा है आपका हृदय, आपका अपना हृदय, जिसको प्यास है अपने बनाने वाले को देखने की, अपने अंदर स्थित, अपने अंदर स्थित जो परमात्मा है उसको जानने की, उसका अनुभव करने की। और अगर वो प्रकट हो जाए इस शो में, तो आपका हृदय आपको अपलॉड करेगा, ताली बजाएगा। ये घट घट मोरा साइयां सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। जब इस ड्रामे में, जिसमें ट्रेजेडी भी है, मैं नहीं कहता ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी है, अज्ञान है, क्राइसिस है, रोना है, सब कुछ है, पर एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना और है, और वो संभावना है कि इस प्ले में वो जो अविनाशी हंस हमारे अंदर बैठा है वो प्रकट हो जाए। अगर वो हो गया, आपने जान लिया, आपने पहचान लिया, तो बात ही दूसरी। एक जोक है, चुटकुला, कि एक बुढ़ा आदमी रोड के पास बैठा हुआ रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? कहेंगे मेरी अभी अभी नई शादी हुई है, और वो भी बहुत जवान लड़की से, और बहुत खूबसूरत है वो। तो आदमी ने कहा भाई इसमें रोने की क्या बात है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। कहा भाई यही नहीं, मेरा भी नया नया घर बना है, और बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही सुंदर घर है, सब जगह मार्बल है, ग्रेनाइट है, एयर कंडीशनड है, बहुत ही सुंदर घर बना है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। कहा यही नहीं, मैंने अभी अभी नई कार खरीदी है, और बहुत ही बढ़िया कार है। तो आदमी ने कहा भाई ये सारी चीजें तेरे पास हैं तो तेरे को तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए, तो रो क्यों रहा है? तो बुड्ढा कहने लगा कि मेरे को मालूम नहीं मैं रहता कहाँ हूं, मैं ये भूल गया कि मैं रहता कहाँ। जो वो वाली बात हो गई, कोई आके कहे कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, ये तो एक मेरे को मालूम है, और दूसरी चीज मैं भूल गया। क्या है? तो याददाश्त तेज है तो क्या याद रखा? क्या याद है? कि तुम भी कुछ हो। सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जहां टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी से हमको बहुत प्रेम है, ऐसी बात नहीं। आई लव टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एवरीथिंग। रीड अप, मैगजीन्स हैं, परंतु एक ऐसी भी तो टेक्नोलॉजी होगी जो मेरे को मेरे तक पहुंचाए। जिस टेक्नोलॉजीज की मैं आज बात कर रहा हूं, जो बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं, ये तो बदलती रहेंगी।
जिन चीज़ों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय था कि जब स्टीम इंजन डेवलप किया गया तो लोग उतना ही खुश थे जितना नई टेक्नोलॉजी से होते, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी थी और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, स्टीम इंजन। आज हम स्टीम इंजन को देखते हैं तो हंसते हैं, बाप रे कैसे काम करता है, क्योंकि अब कारें हो गई, डीजल इंजन हो गए, टरबाइन इंजन हो गए। और किस किस प्रकार के इंजन होंगे सोच भी नहीं सकते। परंतु एक टेक्नोलॉजी जो इस श्वास तक मिला दे, एक टेक्नोलॉजी जो उस चीज तक मिला दे जो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी है, जिसके बिना हमको नहीं मालूम कि हम रहते कहाँ हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हम भूल गए कि हम रहते कहाँ हैं, हम हैं कौन। और अगर यही होता रहेगा हमारी जिंदगी के अंदर, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर दिशा कैसे पा सकेंगे? How will we have a direction in this life if we don't know where our destination is? मैं दुनिया में लोगों को यही बताता हूं कि know your present position. If you know, मालूम करो कि तुम इस नक्शे में कहां हो, अपने जीवन रूपी नक्शे में तुम कहां हो। अगर तुमको यह मालूम पड़ गया कि तुम इस जीवन रूपी नक्शे में कहां हो तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। पर अगर तुमको यह नहीं मालूम कि तुम उस नक्शे में कहां हो तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। चाहे कितनी भी जगह मार्क करते रहो, तुम पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। तो फिर दूसरी चीज बनती है कि ये कैसे मालूम करें कि हम कहां हैं, कैसे मालूम करें? इसका जवाब आपको बाहर नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा आपको अपने अंदर। ये धर्म की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये फिलॉसफी की बात नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं वो फिलॉसफी की बात नहीं है, ये कोई क्वेश्चंस की बात नहीं है, ये बात है स्पष्टता की। मैं यहां हूं। और इसमें कोई शक नहीं है। तब आप अपनी जिंदगी के अंदर इस जीवन रूपी दुनिया के अंदर आप नेविगेट कर पाएंगे, आप कहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर सारे डिस्कशंस होते रहेंगे। और यही लोग करते हैं, घंटों घंटों बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हम कहां हैं। कोई कहता है, कोई एक धर्म का आदमी कहता है हमारी पोजीशन यहां है, कोई दूसरे धर्म का कहता है नहीं हमारी पोजीशन यहां है, कहते दूसरा कहता नहीं तुम्हारी पोजीशन यहां है, और लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो दुनिया के हाल हैं इस समय, आप देखिए दुनिया के क्या हाल हैं इस समय। टेक्नोलॉजी तो बहुत है परंतु हाल भी खराब हो रहे हैं। नई नई चीजों का आविष्कार हर दिन होता है और हर दिन लोगों के हाल खराब होंगे। हर दिन कदर नहीं रह गई लोगों की। एक आदमी दूसरे आदमी को इस तरीके से नहीं देखता है कि तू आदमी है, नहीं,
नहीं, वो सब खत्म हो गया है। डॉक्टर, वकील, पायलट, मिनिस्टर, प्रीस्ट हैं क्या आप? हैं क्या? आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम मर्द हो, तुम ये हो, तुम बच्चे हो, तुम बड़े हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। नहीं, तुम जीवित हो और तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो, बस। क्योंकि जिस दिन हवा निकलेगी वो वैसी ही निकलेगी जैसे गरीब की निकलती है, अमीर की निकलती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना सबने, जाना सबने। तो जब जाना है और जिस तरीके से जाएंगे वो एक ही, जैसे सब आए थे तो वो एक ही तरीका था। मैं लोगों से एक बात कहता हूं कि जब माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चा होगा तो बातें होती हैं, लड़की होगी, लड़का होगा, सपने खुलते हैं। मेरा बच्चा होगा, लड़का होगा तो मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा, या उसको डॉक्टर बनाऊंगा, या उसको लॉयर बनाऊंगा, वो हमारा नाम रोशन करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। लड़की होगी तो उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, गुड़िया जिस बच्ची होगी, ये होगा, वो होगा। सारे सारे सपने लोगों के रहते हैं। परंतु एक समय आता है, डिलीवरी की समय, जब आप बाहर निकल के आए तो सबका ध्यान यहाँ नहीं जाता है कि लड़का है लड़की, सिर्फ एक चीज पे ध्यान जाता है, और वो है श्वास ले रहा है या नहीं, बस। और दाई अगर है या डॉक्टर है और आप सांस नहीं ले रहे हैं तो उल्टा पकड़ती है और उल्टा पकड़ती है और मारती है पीछे से, और फिर भी ना ले, एक और एक और। क्योंकि इस समय फोकस सिर्फ एक चीज पे है, सारा फोकस सारे कमरे के अंदर, डॉक्टर का, मां का, अगर बाप वहां है, असिस्टेंट नर्स है, कोई भी वहां है, सबका फोकस एक ही चीज पे है, श्वास। श्वास ले रहा है या नहीं, श्वास ले रहा है या नहीं, श्वास ले रहा है या नहीं। और उसके बाद अगर श्वास लिया, इसीलिए तो आप यहां हैं, और उसके बाद जब बच्चा घर आ जाता है और लेटा रहता है, कई बार जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप आते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, पर ये देखते हैं कि श्वास ले रहा है या नहीं, सारा फोकस श्वास ले रहा है या नहीं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चले जाता है वो फोकस हटता चले जाता है, हटता चले जाता है, हटता चले जाता है, हटता चले जाता है, और वो एक ऐसी चीज बन जाता है कि किसी को ख्याल ही नहीं आता है। माँ बाप को भी ये ख्याल नहीं आता है कि कैसा समय था कि ये श्वास ले रहा था, नहीं, कितनी जरूरी बात थी। और उसके बाद फिर वही बात एक बार और दोहराई जाती है, और वो बात है अंत समय में अगर आप अस्पताल में हैं तो सबसे पहले तो आपका EKG मॉनिटर देखा जाएगा कि वो हार्ट आपका काम कर रहा है। अगर वो बंद है, और डॉक्टर है, अगर वो बंद है, मतलब फ्लैट लाइन है, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो फिर डॉक्टर दूसरी चीज करेगा,
सुई से या किसी चीज से लगाएगा, देखा कोई रिएक्शन है, बॉडीली रिएक्शन है या नहीं। हार्ट को भी सुनेगा, देख तो लिया ही उसने, हार्ट को भी सुनेगा, बॉडी रिएक्शन भी देखेगा, परंतु सबसे आखिरी चीज वो देखा गया कि श्वास ले रहे हो या नहीं। मतलब अगर एक ही जीभ बंद है और आदमी श्वास ले रहा है तो अभी डॉक्टर साइन नहीं करेगा डेथ सर्टिफिकेट। रिएक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर श्वास ले रहा है अगर, तो डॉक्टर चेक करेगा, हो सकता है उसके इक्विपमेंट में खराबी हो, पर श्वास आखिरी चीज वो देखेगा कि श्वास ले रहा है या नहीं। और जब श्वास चले जाएंगे, देन ऑफिशियली डेड। तो बताइए